होता है तभी वहाँ पे एक मास्क मैन आता है और वो ऐश केचम से बोलता है, तो ऐश तुम फाइनल में लियोन से बैटल करने वाले हो ना? ऐश केचम बोलता है हाँ, और उसी बैटल के लिए मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी वो मास्क मैन ऐश को बोलता है, ऐश चलो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में थोड़ी मदद कर देता हूँ। फिर उसके बाद ऐश केचम बोलता है, पर कैसे? मास्क मैन बोलता है, ऐश चलो हम एक बैटल करते हैं और ये बैटल 6v6 पोकेमोन की होगी, तो क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है, हाँ उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। एंड अब ऐश और मास्कमैन में बैटल स्टार्ट होती है और गो उसका रेफरी बनता है। तो पहले ऐश अपने गेंगार को चुनता है तो मास्कमैन अपने पिजियॉट को चुनता है और अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने गेंगार को स्लेज बॉम्ब का यूज करने बोलता है बट पिजियॉट हवा में उड़कर उससे बच जाता है। फिर मास्कमैन अपने पिजियॉट को एयर स्लैश का यूज करने बोलता है जिससे गेंगार को थोड़ा डैमेज पड़ता है, लेकिन फिर ऐश गेंगार को डेसलिंग ग्लीम का यूज करने बोलता है पर पिजियॉट का उस पर कोई भी असर नहीं होता और पिजियॉट गेंगार पे ब्रेव बर्ड का यूज कर देता है जिस अटैक से गेंगार नीचे गिर जाता है लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है। और फिर गेंगार विलोविस्प का यूज कर देता है जिससे पिजियॉट भी जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर पिजियॉट विंग अटैक से गेंगार पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी ऐश गेंगार को शैडो बॉल का यूज करने बोलता है जिससे पिजियॉट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है। और फिर ऐश गेंगार को विलोविस्प का यूज करने बोलता है, लेकिन फिर पिजियॉट उस अटैक से बचकर गेंगार पे फिर से ब्रेव बर्ड का यूज कर देता है जिससे पिजियॉट गेंगार को हरा देता है। अब ऐश गेंगार को रिटर्न बुला लेता है और ऐश चार्जर्ड को बैटल में भेज देता है। फिर अब ऐश चार्जर्ड को स्लैश का यूज करने को बोलता है जिससे पिजॉट बच जाता है, पर फिर मार्शमैन पिजॉट को बोलता है कि एरियल एज का वो यूज करे। और फिर उसके बाद जब पिजॉट एरियल एज का यूज करता है तभी ऐश केचम हंसता है और जैसे ही पिजॉट चार्जर्ड के पास आता है ऐश चार्जर्ड को ओवर हीट यूज करने बोल देता है जिस अटैक से पिजॉटो हार जाता है। अब मास्कमैन बोलता है ऐश तुम सच में स्ट्रांग हो और फिर वो अपने रायचू को बैटल में भेजता है। फिर ऐश चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोवर का यूज करने बोलता है जिससे बचकर रायचू चार्जार्ड पे वोल्ट स्विच का यूज कर देता है जिससे चार्जार्ड थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर ऐश चार्जार्ड को विंग अटैक का यूज करने बोलता है। फिर मास्कमैन रायचू को आयरन टेल का यूज करने बोलता है, फिर दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। फिर ऐश चार्जार्ड को ओवरहीट का यूज करने बोलता है, लेकिन चार्जार्ड का यह ओवरहीट थोड़ा कमजोर था। लेकिन तभी मास्कमैन रायचू को वाइल्ड चार्ज अटैक का यूज करने बोलता है जो कि चार्जर को लग जाता है जिससे चार्जर काफी वीक हो जाता है। फिर मास्कमैन बोलता है रायचू चलो इसे खत्म करते हैं और वो रायचू को थंडरबोल्ट का यूज करने बोलता है जिससे चार्जर बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर एस चार्जर को विंग अटैक का यूज करने बोलता है और रायचू आयरन टेल का यूज करता है, लेकिन तभी एस चार्जर को ड्रैगन टेल का यूज करने बोल देता है जो कि रायचू को लग जाता है और रायचू दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और फिर से वाइल्ड चार्ज का यूज कर देता है, लेकिन चार्जर अब कुछ भी नहीं कर पाता और वाइल्ड चार्ज चार्जर को लग जाता है और चार्जर पूरी तरह हार जाता है। एंड अब ऐश बोलता है अब तो थंडर वर्सेस थंडर होगा, तो फिर ऐश केचम अपने पीकाचू को बैटल में भेज देता है। फिर अब मास्कमैन अपने राइचू को बैटल में उतार देता है और बोलता है आयरन टेल का यूज करो। एंड फिर उसके ऐश केचम भी पीकाचू को आयरन टेल यूज करने को बोलता है। एंड जब दोनों ही एक दूसरे पे बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं फिर ऐश केचम पीकाचू को कोई अटैक यूज करने बोलता है और फिर राइचू पे इलेक्ट्रोवेव का यूज करने को बोल देता है। फिर राइचू इलेक्ट्रोवेव में फंस जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश केचम अपने पीकाचू को बोलता है, पीकाचू अब तुम यूज कर सकते हो अपने प्यारे से मूव का जो हमेशा यूज करता है थंडरबोल्ट। राइचू इलेक्ट्रोवेव को तोड़ देता है और फिर पीकाचू पे अटैक बैक कर देता है, मतलब उसको भी अटैक कर देता है बढ़िया वाला। फिर उसके बाद पीकाचू थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर पीकाचू खड़ा होता है और ऐश पीकाचू को कोई अटैक करने को बोलता है और फिर उसके बाद राइचू पीकाचू पे आयरन टेल का यूज कर देता है, लेकिन पीकाचू उससे बच जाता है और पीकाचू खुद आयरन टेल का यूज करता है जिससे राइचू नीचे गिर जाता है। अब दोनों ही पोकेमोन काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। मास्कमैन अपने राइचू को और ऐश केचम अपने पीकाचू को दोनों को थंडरबोल्ट यूज करने को बोल दिया जाता है और फिर उसके बाद वो दोनों थंडरबोल्ट का यूज करते हैं और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। फिर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद हमें दिखता है कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है। ना ऐश का पीकाचू जीतता है ना ही हमारा राइचू जीतता है, कोई नहीं जीतता है, दोनों के दोनों हार जाते हैं। फिर अब मास्कमैन अपना तीसरा पोकेमॉन चुनता है जो कि होता है रैपिडैश। फिर ऐश भी अपना अगला पोकेमॉन चुनता है जो कि होता है ग्रेनिंजा। अब दोनों ही पोकेमॉन तैयार होते हैं। फिर मास्कमैन रैपिडैश को ड्रिल रन का यूज करने बोलता है जिस पर फिर ऐश ग्रेनिंजा को डबल टीम का यूज करने बोलता है जिससे ड्रिल रन का ग्रेनिंजा पर कोई भी असर नहीं होता। फिर ऐश ग्रेनिंजा को ए रिलीज का यूज करने बोलता है जिससे रैपिडैश थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर रैपिडैश फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, लेकिन फिर ऐश ग्रेनिंजा को वाटर शोरिगन का यूज करने बोलता है जिससे रैपिडैश बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर रैपिडैश फ्लेम चार्ज का यूज कर देता है जिससे रैपिडैश की पावर बढ़ जाती है। वो ग्रीन निंजा पे अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीन निंजा भी थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी ग्रीन निंजा फिर से वाटर शूरिकन का यूज कर देता है जिससे रैपिडैश हार जाता है। अब मार्शमैन अपने एक अगली पोकेमोन यानी वीनोसोर को चुनता है और फिर ऐश अपने ग्रीनिंजा को कट अटैक यूज करने को कहता है।
लेकिन वीनसोर को उस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं होता है और फिर मास्कमैन अपने वीनसोर को फ्रीजी प्लांट का यूज करने बोलता है, लेकिन ग्रीनिंजा उस अटैक से बच जाता है और डबल टीम का यूज कर देता है। लेकिन फिर मास्कमैन वीनसोर को वाइन विप का यूज करने बोल देता है, जिससे वो ग्रीन निंजा को पकड़ लेता है। बट फिर ऐश अपने ग्रीन निंजा को वाटर श्यूरिकेन का यूज करने बोलता है। ग्रीन निंजा खुद को वाइन विप से छुड़ा लेता है और फिर उसके बाद ऐश किचम का ग्रीन निंजा वीनासोर पे काफी अच्छा अटैक यूज कर देता है, जिसकी वजह से वीनासोर को काफी डैमेज पड़ता है और फिर वीनासोर उठता है और पैडल डांस का यूज कर देता है, जिससे ग्रीन निंजा को भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। फिर एस ग्रीनिंजा को वाटर ह्यूरिकेन यूज करने को फिर से बोलता है और मास्कमैन वीनासोर को फ्रेंजी प्लांट का यूज करने को बोलता है, जिससे दोनों के पोकेमोन को डैमेज पड़ता है और दोनों ही पोकेमोन हार जाते हैं, जिससे ये मैच भी ड्रॉ हो जाता है। फिर अब ऐश बोलता है तुम काफी स्ट्रांग हो। फिर मास्कमैन बोलता है ऐश तुमने मेरे 4 पोकेमोन को हरा दिया, बट अब तुम इसे कैसे हराओगे। वो अपने अगले पोकेमोन को निकालता है जो कि होता है आर्टिकुनो। अब ये देखने के बाद ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने लुकारियो को चुनता है। अब दोनों ही पोकेमोन आमने सामने आ जाते हैं। फिर ऐश लुकारियो को स्टील बीम का यूज करने बोलता है, जिससे आर्टिकुनो बच जाता है और आइस बीम का यूज कर देता है। लेकिन लुकारियो भी उस अटैक से बच जाता है, उसे डॉज कर लेता है। फिर लुकारियो ऑरा स्पीयर का यूज कर देता है, लेकिन फिर अब आर्टिकुनो उससे भी बच जाता है और ब्लिजर्ड का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। लेकिन लुकारियो फिर से खड़ा होता है और अब फिर ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और आर्टिकुनो पे बुलेट पंच का यूज करने बोलता है, जिससे आर्टिकुनो को काफी ज्यादा डैमेज होता है। फिर आर्टिकुनो आइस विंड का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो के पैर बर्फ में जम जाते हैं। फिर आर्टिकुनो फिर से आइस बीम का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब आर्टिकुनो एंशियंट पावर का यूज कर देता है, जिससे लुकारियो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर ऐश लुकारियो को पूरी पावर से जाइंट ऑरा स्पीयर का यूज करने बोलता है, जिसके बाद लुकारियो अपनी पूरी पावर लगा के जाइंट ऑरा स्पीयर बनाता है और आर्टिकुनो पे हमला कर देता है, जिससे आर्टिकुनो भी नीचे गिर जाता है और उसके बाद दोनों ही पोकेमोन अचानक से नीचे गिर जाते हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। अब दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर के पास एक एक पोकेमोन बचा होता है, तो फिर लास्ट में एश केचम अपने मिथिकल पोकेमोन मेलमेटल को चुनता है एंड उसी के साथ जो हमारा मास्कमैन होता है वो लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटू को चुनता है। अब ऐश और को म्यूटू को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश केचम मैल मेटल को फ्लैश कैनन का यूज करने बोलता है, लेकिन म्यूटू से साइकिक अटैक से बेसिकली दूर कर देता है, उस पर कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर ऐश मैल मेटल को बोलता है कि वो आयरन बैस का यूज करे, लेकिन फिर म्यूटो फोकस ब्लास्ट का यूज कर देता है और उतने में हमारा मैल मेटल काफी जख्मी हो जाता है। एश फिर मैल मेटल को फिर से फ्लैश कैनन यूज करने को बोलता है, लेकिन म्यूटो तो से यार मैल मेटल पे कंफ्यूजन अटैक का यूज कर देता है, जिससे मैल मेटल बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और फिर म्यूटो शैडो बॉल का यूज कर देने वाला होता ही है, मतलब अभी सोचता है कि अब तो भाई गेम एंड करते हैं शैडो बॉल मार के। बट तभी आ जाता है वहाँ कहानी में ट्विस्ट और फिर हम देखते हैं ये क्या, टीम रॉकेट तो यहाँ भी आ गई। एश के तुमका पीछे छोड़ती नहीं है ये टीम रॉकेट, और क्या टीम रॉकेट मेल मेटल और म्यूटू दोनों को जख्मी देख जाल में जकड़ लेती है और फिर लेके भाग जाती है। अब ऐश केचम टीम रॉकेट का पीछा करना चालू करता है ताकि वो अपने पोकेमोन को उनसे वापस ले सके। फिर उसके बाद उसे देखने मिलता है कि उस आस्क मैन ने तो ऐश केचम से पहले ही आके टीम रॉकेट की बैंड बैंड बजा के वहां से चला गया है और अपना पोकेमोन भी लेके चला गया और ऐश का पोकेमोन वहीं पे था। तो ऐश केचम जाता है अपना पोकेमोन वगैरह ले लेता है और टीम रॉकेट की तो बैंड बज चुकी होती है। फिर उसके बाद ऐश केचम सोचता है उस मिस्टीरियस मैन के बारे में कि आखिर वो कौन था और उसे खोजने की भी काफी ट्राई करता है। एंड इसी के साथ एश केचम की फाइनल बैटल होने वाली थी लियोन के साथ, और उसको हरा के एश केचम एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था। तो एश उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो एश चला जाता है अपने घर थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह करने और फिर वहाँ पे अपनी मॉम से बात भी करता है एंड फिर उसके बाद एश केचम की मॉम उसको बोलती हैं कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर तुम्हें और ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए अपने पोकेमोन चैंपियनशिप के लिए। फिर एश केचम अपनी मॉम से पूछता है मॉम अब तो मैं एक पोकेमोन चैंपियन बनने वाला हूँ और मुझे अभी तक आपने डैड के बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे डैड से मिलना है और मुझे ये भी जानना है कि डैड एक पोकेमोन मास्टर कैसे बने और वो बने थे या नहीं। अब ये सब सुन के ऐश की मॉम बोलती हैं कि मैं तुम्हारे डैड को बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ और मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूंगी, बट अगर तुम लियोन को हरा के एक पोकेमोन चैंपियन बन जाते हो तभी। अब ऐश यार लियोन से बैटल करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसको एक मकसद भी मिल जाता है कि अब तो लियोन को हरा के ही रखना है। है याश, हम लोग पहली बार जब मिले थे आई वॉज श्योर कि हम दोनों की बाटल एक दिन फिर से जरूर होगी एंड आई थिंक द टाइम हैज कम। यू नो वॉट लियोन, मेरी जर्नी की शुरुआत से मेरी सिर्फ एक ही ड्रीम थी, एक पोकेमॉन मास्टर बनना, एंड मे बी तुम्हें डिफीट करके माई ड्रीम इज गोना कम ट्रू।
आज तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि आई कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट बैटल फ्रॉम योर साइड, इसलिए शो मी व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। मैं तुम्हें चुनता हूँ। आज गेंगार को बैटल की शुरुआत एक शैडो बॉल से करने को कहता है और गेंगार ड्रैगोपल्ट की तरफ एक शैडो बॉल फेंक भी देता है। शैडो बॉल को रोकने के लिए ड्रैगोपल्ट कोशिश तो करता है बट ऐसा नहीं कर पाता और अल्टीमेटली शैडो बॉल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बट इससे पहले कि वो ड्रैगोपल्ट को हिट करती, ड्रैगोपल्ट फैंटम फोर्स की हेल्प से वहां से गायब हो जाता है एंड इसके बाद ड्रैगोपल्ट गेंगार पे पीछे से निकलकर अटैक कर देता है। फिर लियोन ड्रैगोपल्ट को ड्रैगन रश यूज करने को कहता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट गेंगार भी उसे डार्जलिंग ग्लीम की हेल्प से अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है एंड उसे काउंटर कर लेता है। इसके बाद ड्रैगोपल्ट ड्रैगन डार्ट्स का यूज करता है एंड दोनों ड्रैगन डार्ट्स जाकर गेंगार को काफी डैमेज दे देते हैं। ड्रैगोपल्ट फिर से ड्रैगन डार्ट्स का यूज करता है बट इस बार गेंगार भी काउंटर करने के लिए 2 शैडो बॉल्स फेंकता है एंड दोनों की मूव्स की वजह से एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन के धुएं का फायदा उठाते हुए लियोन ड्रैगोपल्ट को फिर से फैंटम फोर्स यूज करने को कहता है और गायब हो जाता है। अब ऐश काफी अच्छे से जानता था कि गेंगार एक और फैंटम फोर्स नहीं सह पाएगा एंड इसीलिए ऐश चिल्लाता है, हे गेंगार, अब उस स्ट्रैटेजी को यूज करने का टाइम आ चुका है जो हमने स्पेशली सिंथिया से सीखी थी, डेस्टिनी बॉन्ड। गेंगार अपने नए मूव डेस्टिनी बॉन्ड से खुद को कवर कर लेता है। ड्रैगोपल्ट अपनी पूरी ताकत के साथ गेंगार पर अटैक कर देता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक होता है कि गेंगार उससे मैसिव डैमेज ले लेता है और अल्टीमेटली फेंट हो जाता है। बट थैंक्स टू डेस्टिनी बॉन्ड जैसे ही गेंगार फेंट होता है वो इफेक्ट ड्रैगोपल्ट को भी पास हो जाता है और ड्रैगोपल्ट भी अपने आप फेंट हो जाता है। आज तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्मार्ट निकले। तुमने सिंथिया की स्ट्रैटेजी का यूज करके मेरी जीत को एक टाइम में बदल दिया। वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड। बट ये गलती मैं तुम्हें फिर से नहीं करने दूंगा। अब मिलो मेरे नेक्स्ट पोकेमॉन से। बैटल की शुरुआत ड्रैगनाइट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ड्रेको मीटियोर से करता है, बट हैक्सोरस पीछे नहीं हटता और ब्रेकिंग स्वाइप मूव की हेल्प से सारे मीटियोर्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है एंड फिर उसी ब्रेकिंग स्वाइप से ड्रैगनाइट को भी काफी डैमेज दे देता है। इसके बाद ऐश ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ यूज करने को कहता है बट हैक्सोरस उसे भी अपने ड्रैगन क्लॉ से काफी इजीली रोक देता है। इससे ऐश समझ जाता है कि अगर उसे ये बैटल जीतनी है तो उसे अपने ड्रैगनाइट का अटैक किसी तरह बढ़ाना होगा एंड इसीलिए वो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन डांस करने को कहता है जिसकी वजह से उसकी अटैक